नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक हरवंश कपूर के निधन पर माजरी मंडल ने जताया शोक। मंडल के अध्यक्ष राजकुमार ने कहा कि उत्तराखंड बीजेपी को उनके निधन से एक बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड के वरिष्ठतम विधायक हरवंश कपूर का आज सुबह आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। आपको बता दें, हरवंश कपूर उत्तराखंड में बीजेपी के सबसे वरिष्ठतम विधायकों में से एक थे और वह उत्तराखंड के साथ साथ यूपी में भी 4 बार विधायक रह चुके हैं। इस पर भाजपा के माजरी ग्रांट मंडल के अध्यक्ष राजकुमार ने कहा कि उत्तराखंड बीजेपी को उनके निधन से एक बड़ा झटका लगा है। वह लगातार 8वीं बार से विधायक थे और यूपी में मंत्री भी रहे थे। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। हमारे उत्तराखंड प्रदेश की भाजपा संगठन को बहुत ही बड़ा, उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। आज सुबह जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे उत्तराखंड में पहुंची तो एक शोक की लहर पूरे उत्तराखंड में पहुंची और जितने भी पार्टी के प्रोग्राम थे सभी को रद्द कर दिया गया। और एक अभिभावक के रूप में भी हरवंश कपूर जी ने पूरे उत्तराखंड के जितने भी हमारे पक्ष संगठन के या विपक्ष के जितने भी सबको एक अभिभावक के रूप में उन्होंने सबको ज्ञान दिया है। और उनके जाने की क्षति पूरे उत्तराखंड, उनका बहुत बड़ा क्षति उत्तराखंड को पहुंची है और परिवार को एवं उनके सभी संगठन के लोगों की ओर से उनकी पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए सभी ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। उत्तराखंड भाजपा के लिए एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है, जिसमें कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ परम आदरणीय विधायक हरवंश कपूर जी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री के पद पर भी रहे, उनका अचानक हमारे बीच से चले जाना बहुत ही क्षति है, बहुत बड़ी। हम अपने आप को महसूस करते हैं कि ऐसे कार्यकर्ता हमें वरिष्ठ, जिनका हमें बहुत ही खेद है। और आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी कार्यक्रम थे वो स्थगित किए गए और हमने भी आज यहाँ पर शोक सभा का आयोजन करके उनको अपने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बहुत अपूर्णीय क्षति है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में श्री निवास बख्शे। धन्यवाद। जसपुर में 5 किलो गांजे के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मारा था घर में छापा। कुमाऊं पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे क्रैकडाउन अभियान के अंतर्गत जसपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर पर छापा मारकर 5 किलो अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को धर दबोचा। वहीं जसपुर प्रभारी निरीक्षक JS देवपा ने बताया कि सूचना पर जसपुर के मोहल्ला नत्था सिंह में एक घर पर छापा मारा गया, जिसमें घर से 5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी बाबू को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये सूचना यहाँ पर जसपुर में जो है स्मैक और गांजा इस चीज़ के नौ युगों में थोड़ा सा प्रकोप बढ़ रहा है। ये सूचना है, इस पर जो है उच्च अधिकारियों को द्वारा बार बार निर्देश किया जा रहा है कि आप अभियान चलाएं। तो इस अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और 11 तारीख की रात को ये सूचना मिली कि नत्था सिंह मोहल्ले में निवासी बाबू जो है उसके घर में गांजा है और वो गांजा सप्लाई करता है, बच्चों को बेचता है। इस सूचना पर बाजार चौकी इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि आप मौके पर जाके वहाँ पर दबिश दी गई और उसके घर से 5 किलो गांजा बरामद किया गया और NDPS एक्ट की धारा के अंदर उसके मुकदमा पंजीकृत जेल भेज दिया गया। बाजपुर में स्टोन क्रशर स्वामियों ने याचिकाकर्ता को दी डंपर के नीचे दबाकर जान से मारने की धमकी। याचिकाकर्ता ने कहा, मेरे और मेरे साथियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो स्टोन क्रशर स्वामी होंगे जिम्मेदार। बाजपुर के कालाडूंगी में 100 एकड़ भूमि पर स्टोन क्रशर स्वामियों द्वारा 2 फीट से लेकर 5 फुट तक की परमिशन राजस्व विभाग द्वारा दी गई थी। यह परमिशन बाजपुर के स्टोन क्रशर स्वामियों द्वारा ली गई थी। उनके द्वारा वहां पर लगभग 40 एकड़ भूमि में लगभग 70 से 80 फीट गहरी खुदाई कर अवैध खनन किया जा रहा था।
याचिकाकर्ता हरकेश कुमार ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर अवैध खनन पर हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए अवैध खनन को रोकने के लिए दोनों जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रशासन द्वारा छापेमारी की गई। तो वहीं छापेमारी को देखते हुए स्टोन क्रशर स्वामियों के गुंडों ने याचिकाकर्ता को डंपर के नीचे दबाकर जान से मारने की धमकी दे दी। तो वहीं याचिकाकर्ता हरकेश ने कहा है कि मुझे और मेरे साथियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार स्टोन क्रशर स्वामी तथा स्थानीय प्रशासन होगा। बाजपुर से मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। निवासी हूँ मैं सही काम के लिए जाना जाता हूँ, और ये जो जंगल के किनारे इन्होंने 80-80 फीट के खड्डे डाल दिए हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, जिसके लिए हमें देश विदेश से पैसा मिलता है, और उसमें जीव जंतु गिर के मर सकते हैं, और उसमें पानी का लेवल नीचे जा रहा है, जिससे आम जनजीवन बिल्कुल खतरे में जा रहा है। हम यहाँ के निवासी, हमारी जो मांग है कि ये इसकी ऑनलाइन वीडियोग्राफी के जरिए इसकी जांच हो, और ये अगर उसमें जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, और ये प्राकृतिक छेड़छाड़ वाले जो मसले हैं उसको रोका जाए। हमारा सरकार से और उच्च अधिकारियों से ये एक विनती है कि इसको देख के और इसकी जांच करके उसको बिल्कुल रोका जाए। हरकेश भाई ने सही रिट पिटीशन की है कि हमें ये हमारा पर्यटन में फर्स्ट नंबर में आता है, और इसको खनन में तब्दील किया जा रहा है, सौंदर्यकरण बिल्कुल बिगाड़ा जा रहा है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है गांव के नाते कि इसको रोका जाए। खैर, नंबर तो किसी का भी हो सकता, लेकिन एक नंबर पे 4-4 गाड़ियां की रवैटियां बन रही हैं, और ये बिल्कुल बेईमानी साफ है, क्योंकि हम सड़क पे जब खड़े होते हैं तो ये एकदम से 50-50 वाहन निकल जाता, उसमें एक ही नंबर की गाड़ियां 2-2 निकल जाती हैं। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, और ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल वाले बहुत धूल घक्कड़ बड़े परेशानी का सामना करना करेंगे। इस पे हम हरकेश भाई के साथ हैं, पूरा गांव इनके साथ है। अगर इन्हें हरकेश को किसी भी जान माल का खतरा होता तो इसके लिए हम इनके बिल्कुल साथ खड़े हैं, जान माल का खतरा होने नहीं देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। LSC स्टोन क्रशर है, कपका स्टोन क्रशर है, बाजपुर स्टोन क्रशर है, ओम का स्टोन क्रशर है। इनसे मेरे को खतरा बना हुआ है। ये बोल रहे हैं एक्सीडेंट से आपको मार दिया जाएगा, और उसके बाद यूपी में, उत्तराखंड में झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया जाएगा। हमारे पास पैसों की पावर है, उच्च अधिकारी हमसे मिले हुए हैं, हम आपको जेल भेज देंगे। जो भी मेरे को जान माल का खतरा होगा, इनसे खतरा है। कुछ भी नुकसान होता मेरा, ये मेरे जिम्मेवार होंगे, क्योंकि अवैध खनन चल रहा था बैल पड़ाव में। मैंने उच्च न्यायालय में रिट दायर करी है, और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने जांच मांगी है। जो जांच में सही होगा तो ये करनी पड़ेगी। जो अवैध रूप से इतने गड्ढे कर रखे हैं 70-70 फुट के, हमने एक सूचना मांग रखी है डीएम से कि ये इतने बड़े गड्ढे की किसने परमिशन दी है। परमिशन 5 फुट की, 2 फुट की होती है, ये 40-70 फुट की परमिशन किसने दी है? अगर दी है तो इसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जो 80-80 ज़मीन धरती माँ को फाड़ दिया गया है, इसकी कौन भरपाई करेगा? इसकी हमें पूरी जानकारी चाहिए, सूचना मांग रखी है। अगर फिर दोबारा हम रिट दायर करेंगे इसके कि ऑनलाइन जांच होनी चाहिए, इनकी सारी ऑनलाइन जांच होनी चाहिए। खनन कल से थोड़ा धीमा हुआ है, कम 100 चले हैं डंपर, और पोकलेने 150 पोकलेने, जो कि उसमें 70-80 LSC की पोकलेने चल रही हैं। सबसे बड़ी घोटाला LSC कर रही है। 1.25 साल आंदोलन के बाद आज जसपुर अपने घर पहुंचे किसान, लोगों ने किया ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत। गाजीपुर बॉर्डर से निकाला गया किसान फतेह मार्च जसपुर पहुंचा।
जहां से सैकड़ों की संख्या में अपने वाहनों से पहुंचे किसानों ने फतेह मार्च में शामिल हुए और जसपुर सुभाष चौक पर किसानों का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाकियू नेता ने कहा कि 1.25 साल पहले यह देश के इतिहास का पहला आंदोलन है। इस आंदोलन ने यह कर दिखाया कि सरकार कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन उसे जनता के आगे झुकना ही पड़ता है। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो 380 दिनों से जो किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, जो काले कानून किसानों पर लाद दिए गए थे, उस लड़ाई को जीतकर हमारे किसान आज दिल्ली बॉर्डर से जसपुर आए हैं। आज बड़ा खुशी का पल है और जैसा कि 11 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में सारे किसान प्रतिवर्ष मनाया करेंगे, तो ये बहुत बड़ी जीत है और इस पर हम बधाई देते हैं अपने क्षेत्र के किसानों को। और ये जन जन की लड़ाई थी, जिस तरह से मिलकर इन्होंने लड़ाई लड़ी, ये बहुत बड़ी बात है और सरकार को झुकना पड़ा। और जिस तरह के काले कानून जो इनकी ज़मीनों को कब्जे में लेने के लिए किए गए थे, वो कानून सरकार को विवश होकर वापस लेने पड़े। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं तमाम देश के किसानों को। मुझे नहीं सम्मानित किया गया, ये देश के किसान को सम्मानित किया गया है जो एक साल से ऊपर से वर्चस्व की लड़ाई संघर्ष कर रहे थे केंद्र के सरकार के साथ, क्योंकि जो गलत उनके साथ कानून थोपे गए थे उसके खिलाफ हम कह रहे थे कि हमारे लिए सही नहीं है, हम मांग नहीं रहे थे और हम पे ज़बरदस्ती थोपे जा रहे थे। तो उसका संघर्ष चल रहा था और 1 साल बाद सरकार को समझ में आई कि हमने गलती कहीं ना कहीं करी है और वो उसे रिपील करा गया उन 3 कानूनों को। और जो हम मांग कर रहे थे MSP पे गारंटी कानून की, उसमें भी लिखित रूप में दिया गया है और उसमें टाइम भी दिया गया है कि वो 15 जनवरी तक अगर उसे अमली जामा पहना देंगे। और भी कई मुद्दे हैं, केस वापसी है, जो आंदोलन से पैदा होते हैं 3-4 मुद्दे, क्योंकि जो आंदोलन जब चलता है तो वो केस भी बनते हैं। और कुछ हमारे 700 से ऊपर ज़्यादा किसान शहीद हो गए इस आंदोलन के प्रति, ठंड से, गर्मी से और यानी अन्य तरीके से वहाँ पर बॉर्डरों पर। और उनके परिवारों का पुनर्वास के लिए भी सरकार ने जिम्मेदारी लेनी है, उसके बाद भी उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही है। तो और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों ने वहाँ पर किसानों का शांतिमय तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस पर जो गाड़ी एक मंत्री के बेटे द्वारा चढ़ाई गई, वो तो चलो उस पर अंदर है, तो वो मंत्री को हटाने का प्रस्ताव था, वो मुद्दा भी अभी है। तो ये अभी मसले बहुत है, बाकी सरकार ने लिखित रूप में दे दिया है, यानी सहमति बन गई है हमारे आगुओं के साथ और उन्होंने टाइम भी लिया है और 3 कानून रद्द हो गए हैं। वो विधिवत तौर से आज आपका सम्मान किया गया, क्या कहना? पूरे क्षेत्र का, हमारे जसपुर क्षेत्र के किसानों का सम्मान है, पूरे देश के किसानों और मजदूरों का और छोटे व्यापारी, इसमें सभी सम्मिलित हैं, ये उनका सम्मान है। थैंक यू सर। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।